हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में आपको पत्र लेखन से परिचित कराएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र यानी कि लेटर राइटिंग, पत्र क्या है आपको पता है? यस, जैसे मोबाइल के माध्यम से हम एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं, वैसे ही पहले के समय में पत्र के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचाया जाता था। अब तो धीरे धीरे आधुनिकता में बदलाव आया है। इस कारण लोग अब पत्र लिखना बहुत कम कर देते हैं और ज़्यादातर मोबाइल या ईमेल के माध्यम से ही एक दूसरे को संदेश भेजते हैं और एक दूसरे की खबर अंतर रखते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पत्र का विषय है अपने स्वास्थ्य के बारे में माता जी को पत्र लिखो। तो बच्चों, पत्र हमें किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, बाद में इस विषय पर पत्र लिखेंगे। तो पत्र जो है, तो पत्र लिखते समय हमें राइट साइड पर अपना पता लिखना है, जहाँ आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद दिनांक लिखनी है। फिर लेफ़्ट साइड पर आपको जिसे भी आप पत्र लिख रहे हो उसको, चाहे वो हमारे पिताजी हो, माताजी हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, तो हमारे से जो बड़े हैं उनको हम हमेशा पत्र लिखते समय पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी, पूज्य गुरुजी, तो पूज्य से ही हम उनका आदर करते हैं। फिर उसके बाद हम उनको प्रणाम करेंगे, यानी कि सादर प्रणाम, ठीक है। तो आपको पत्र लिखते समय कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो सबसे पहले हमें उसका विषय ध्यान में रखना है, बराबर, कि पत्र का विषय क्या है। विषय को ध्यान में रख कर ही हमें क्या करना है, पत्र लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप कहीं छात्रालय में रह रहे हो या कहीं और बाहर गए हुए हो, तो वहाँ से आपको आपके घर पर यदि पत्र लिखना है तो आप जहाँ रहते हो वहाँ का पता पहले आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर पता लिखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये पत्र कहाँ से आया है। पता लिखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये पत्र कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको पत्र लिखने के कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे आपको पत्र लिखने का आसान तरीका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम पत्र लिखते हैं तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पत्र वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। पत्र लिखने के समय घरेलू पत्र भी होते हैं और कार्यालयी पत्र होते हैं, व्यावसायिक यानी कि बिजनेस के आधार पर पत्र होते हैं। तो
इन सबको हमें किस प्रकार उसका संबोधन करना चाहिए, यानी कि उसका अभिवादन करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि माता जी को पत्र लिखना है, तो माता जी को पत्र लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, तो उसका संबोधन होगा पूज्य माता जी, फिर अभिवादन होगा सादर प्रणाम, और समाप्ति में होगा आपका आज्ञाकारी पुत्र। ठीक है। फिर उसी प्रकार आपको जैसे ही जो विषय दिया है, तो पहले तो आप पत्र जब लिखते हो तो उसका विषय वस्तु हमें ध्यान में रखना है, बराबर, कि विषय वस्तु क्या है। तो यहाँ पर हमारी विषय है कि स्वास्थ्य के बारे में माता जी को पत्र लिखना है, और विषय वस्तु के आधार पर आप उनको अपना कुशल समाचार और पत्र पाने की बात के बारे में बता सकते हो। ठीक है। तो देखिए, आइए हम देखते हैं सरदार पटेल कन्या छात्रालय, माटुंगा, मुंबई 400191। दिनांक, यहाँ आपको ये दिनांक दी है, पर हम कौन सी दिनांक डालेंगे? यस, हम दिनांक डालेंगे 28/11/2020। ओके। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है और लेफ़्ट साइड आना है, वहाँ आपको लिखोगे आप पूज्य माता जी। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखना है सादर प्रणाम। ओके। पत्र की शुरुआत कैसे करनी है देखिए। तो पत्र की शुरुआत करनी है कि आपका पत्र मिला, मेरी तबीयत अब अच्छी है, आप किसी भी तरह की चिंता न करें। समझ में आया इतना आपको? आपको क्या करना है, पता लिखना है, आप जहाँ जिस छात्रालय में रहते हो वहाँ का, या मामा के घर गए हो या मौसी के घर पढ़ने के लिए गए हो तो वहाँ का पता लिखना है। ठीक है। उसके बाद शुरुआत में हमें ये बताना है कि आपका पत्र मिला, आपकी सेहत के बारे में बताना है कि अब मेरी तबीयत अच्छी है, आप किसी भी तरह की चिंता न करें। अब आपका विषय है क्या है? स्वास्थ्य के बारे में माता जी को पत्र, बराबर। तो आप बताओगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। देखिए, हमारी कक्षा की सभी छात्राएं पर्यटन के लिए माथेरान गई थी। हमारी कक्षा की सभी छात्राएं पर्यटन के लिए माथेरान गई थी। वहाँ अचानक वर्षा हुई। वहाँ अचानक क्या हुआ? वर्षा हुई। वर्षा में भीगने के कारण मुझे बुखार आ गया। वर्षा में भीगने के कारण मुझे बुखार आ गया। बुखार एक ही दिन रहा। बुखार एक ही दिन रहा। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। फिर लास्ट में लिखना है, मेरी ओर से मुन्नू और बल्लू को प्यार करें, दीदी को नमस्कार करें, पत्र जल्दी लिखने की कृपा करें। समझ में आया आपको? आपके स्वास्थ्य के बारे में माता जी को चिंता हो रही है, इसलिए आपको बताना है कि आप क्यों बीमार हो गए थे। कि भाई हम पर्यटन में गए थे, वहाँ पर वर्षा के कारण भीग जाने पर बुखार आया। बुखार कुछ एक ही दिन रहा, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। तो क्या है कि जिससे माँ को आपकी चिंता न रहे कि माँ इधर और बेटा हॉस्टल में यानी कि छात्रालय में, तो माँ ज़रूर चिंता
करती होगी। तो मेरी ओर से मुन्नू और बल्लू को प्यार करें, दीदी को नमस्कार करें, पत्र ज़रूर लिखने की कृपा करें। फिर जैसे लड़का है तो आपका प्रिय पुत्र, यहाँ हमने लड़की के आधार पर पत्र लिया है, इसलिए आपकी प्रिय पुत्री रूपा। ओके, तो जहाँ पता लिखा है उसी के नीचे ही आपको क्या करना है, शिष्टाचार हस्ताक्षर, यानी कि अंत में आपको जो लिखना है पत्र के अंत में दाहिने कोने में जो आपका आज्ञाकारी पुत्र या जो कुछ भी आपको लिखना है वो पत्र की समाप्ति के बाद ही आप लिखोगे। ठीक है, तो समझ में आया? तो विद्यार्थी मित्रों, सेकंड सेमेस्टर का हमारा ये पहला पत्र है। सो आपको आपकी कॉपी में क्या करना है, निबंध की कॉपी में इसे लिखना है। हेडिंग लगाओगे पत्र लेखन, दिनांक डालोगे 28/11/2020,